हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ आरओसी देखेंगे। जेट ट्रांसफॉर्म में जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंसी होता है, उस रीजन ऑफ कन्वर्जेंसी से रिलेटेड पूरा रिसर्च आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। इस रीजन ऑफ कन्वर्जेंसी का और इसके प्रॉपर्टीज का हम बारीकी से अध्ययन करेंगे। पूरे ओपेनम और भी खत्री, बीपी लाठी, जितनी भी बुक है, सभी बुक का पूरा निचोड़ पूरी मेहनत से हमने आरओसी के लिए तैयार किया है आपके लिए। जेट ट्रांसफॉर्म सारी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये वीडियो देख लीजिए, सब कुछ इसमें आ जाएगा कि आरओसी में क्या क्या कंसेप्ट हो सकते हैं और आरओसी के कंसेप्ट को कहां कहां हम यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं मैथोसी गुरु चैनल और मैं हूं राजीव पटेल। देखते हैं आरओसी है क्या भला। जेट ट्रांसफॉर्म का देखें तो जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ सीक्वेंस एक्सएन, एक्सएन का जेट ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है एक्स जेड इक्वल टू समेशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एन जेड टू डी पावर माइनस एन। ये जेट ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है और इसी जेट ट्रांसफॉर्म की स्टडी करनी है कि ये जेट ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज किस रीजन में करेगा। जिस रीजन में कन्वर्ज करेगा उस रीजन को रीजन ऑफ कन्वर्जेंसी बोलेंगे। तो जेट ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज कब करेगा? जब मॉड ऑफ एक्स जेड की वैल्यू लेस देन इंफिनिटी हो, मतलब क्या हो? फाइनाइट वैल्यू। अगर मॉड ऑफ एक्स जेड की वैल्यू इंफिनिटी आ जाए तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये डाइवर्ज कर रहा है। अगर इंफिनिटी आ जाए तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये डाइवर्ज कर रहा है। तो फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। ये वैल्यू फाइनाइट आए, ये किन बातों पे डिपेंड करेगा? इसको मॉड को अंदर लेके जाएं तो समेशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स एन इंटू मॉड ऑफ जेड टू दी पावर माइनस एन। इसको खोलेंगे तो समेशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड एक्स एन मॉड जेड टू दी पावर माइनस एन। तो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, एक्सएन तो गिवन सिग्नल है, वो सिग्नल के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। बाकी जो इन्फिनिटी या होगी या नहीं होगी, वो जो सारी वैल्यू है किस पे डिपेंड करेगा? मॉड जेड पे। वेदर मॉड जेड लेस देन ए या मॉड जेड ग्रेटर देन ए है, इन सब पे डिपेंड करेगा। और जेड एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, जेड आपका एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है का मतलब जेड में कुछ रियल पार्ट भी होंगे, कुछ इमेजिनरी पार्ट भी होंगे। अगर जेड इक्वल टू एक्स प्लस जे वाई कर लें, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो मॉड जेड की वैल्यू होगी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये किसी वैल्यू से बड़ा हो सकता है या किसी वैल्यू से छोटा हो सकता है। अगर स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर से बड़ा हो सकता है या आर स्क्वायर से छोटा हो सकता है। अगर इसको देखेंगे तो ये आपका है इक्वेशन ऑफ सर्किल। इक्वेशन ऑफ सर्किल है। इक्वेशन ऑफ सर्किल जानते हैं, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। इसका सेंटर ए कोमा बी होता है और रेडियस आर होता है, रेडियस इक्वल टू आर होता है। तो इस हिसाब से इस सर्किल का सेंटर देखेंगे तो 0,0 होगा, ओरिजिन होगा, x माइनस 0 हो रहा है, y माइनस 0। और रेडियस इसका देखें तो रेडियस जब ग्रेटर देन आर रहेगा तो ग्रेटर देन आर होगा, लेस देन आर रहेगा तो लेस देन आर होगा। तो आर और सी, किसी भी जेट ट्रांसफॉर्म का आर और सी सर्किल के इनसाइड या आउटसाइड होगा। आरओसी जब भी होगा तो क्या होगा? सर्किल जिसका सेंटर 0,0 है, इससे इनसाइड या इसके आउटसाइड होगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी लिखिए, प्रॉपर्टी 1।
जो भी जेड ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज करेगा, या तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, ROC इज इनसाइड और आउटसाइड ऑफ सर्किल, ROC विल बी विथ सेंटर एट ऑरिजिन, जिसका सेंटर क्या होगा, ऑरिजिन होगा। आरओसी का मतलब होता है, आरओसी का मतलब होता है कि कन्वर्ज करना, रीजन ऑफ कन्वर्जेंसी, और पोल का मतलब होता है कि वैसा पॉइंट जहां पे फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी हो, मतलब फंक्शन डाइवर्ज कर रहा हो। तो ये प्रॉपर्टी तो कॉमन रहेगी कि आरओसी डज नॉट contain एनी पोल, आरओसी के अंदर कोई पोल नहीं लाई करेगा, आरओसी के अंदर कोई पोल नहीं लाई करेगा। एक और खास बात है कि जो भी पोल होगा तो आरओसी के बाउंड्री पे होगा, जब भी पोल होगा तो क्या होगा, आरओसी के बाउंड्री पे होगा। कैसे समझे इस बात को, मान लिया एक्स जेड इक्वल टू क्या है, एन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स एन जेड टू दी पावर एन है, माइनस एन है। एक्स एन को हम कैसा भी सिग्नल हो एक्स एन, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स एन को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब ए टू दी पावर एन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको देखें तो इसको हम कर सकते हैं कि एन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ए वाई जेड टू दी पावर एन। अब इसका जब भी समेशन करेंगे, कैसा भी समेशन होगा, तो नीचे डिनोमिनेटर में 1 माइनस आर तो आता ही है, 1 माइनस ए टू दी ए जेड तो आएगा ही, मतलब इसका एक पोल जो होगा वो जेड इक्वल टू ए पे होगा। इसका पोल आपका देखें तो जेड इक्वल टू ए पे पोल होगा। अगर डाइवर्ज करेगी इन्फिनिटी, कहीं वैल्यू होगी, डिनोमिनेटर कहीं जीरो होगा, तो एक जेड इक्वल टू ए पे होगा। और आरओसी जब भी होगा तो मॉड ए बाई जेड लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 होगा, जैसा राइट साइडेड लेफ्ट साइडेड है, मतलब मॉड जेड लेस देन मॉड ए होगा या ग्रेटर देन मॉड ए होगा। तो इस सर्किल का रेडियस ए होगा और पोल भी जेड इक्वल टू ए पे होगा। तो आरओसी जिस सर्किल के आउटसाइड या इनसाइड होगा, उस सर्किल के बाउंड्री पे पोल होगा। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि आरओसी कैसा होगा, आरओसी इज आइदर बॉन्डेड बाई सर्किल with center at origin and passing through poles or inside or outside of circle passing through pole of this circle। मतलब आरओसी जो होगा पोल से पास करने वाले या तो सर्किल से बॉन्डेड होगा, आरओसी होगा जो पोल से पास करने वाले सर्किल से बॉन्डेड होगा, या तो पोल से पास करने वाले किसी सर्किल के इनसाइड होगा, या तो पोल से पास करने वाले किसी सर्किल के आउटसाइड होगा। तो इसको हम इसका एक्सप्लेनेशन ना डायग्राम से समझे तो देखें, इसको नोट डाउन करते जाइए, जो भी प्रॉपर्टी हम कर रहे हैं इसको नोट डाउन करते जाइए। चलिए इसको भी मिटा देते हैं, फिर समझेंगे। देखिए आरओसी कैसा कैसा हो सकता है, रियल
इमेजिनरी। एक तो यहाँ पे पोल है, मान लिया जेड इक्वल टू 1 पे, जेड इक्वल टू 2 पे पोल है, या तो ऐसा हो सकता है कि ये जो पोल है इसके इनसाइड में हो, या फिर ऐसा हो सकता है एक जेड इक्वल टू 1 जेड इक्वल टू 2 पे पोल है, इन दोनों के बीच में हो। पोल और भी हो सकते हैं, लेकिन जो पोल जो भी होगा वो आरओसी के बाहर होगा। या तीसरा केस ऐसा हो सकता है कि जेड इक्वल टू 1 और जेड इक्वल टू 2 पे पोल है, तो 2 वाले पोल के बाहर, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो या तो वैसे सर्किल जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और पोल से पास कर रहा है उससे बॉन्डेड होगा, या पोल से पास करने वाले सर्किल के इनसाइड होगा, या पोल से पास करने वाले सर्किल के आउटसाइड होगा, या फिर इंटायर जेड प्लेन होगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं होगा। मतलब आरओसी की संभावनाएं इन्हीं तीनों टाइप के आरओसी में है। ये प्रॉपर्टी 3 होगी। प्रॉपर्टी 4 को देखें। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी, आरओसी ऑफ बॉन्डेड सिग्नल। बॉन्डेड सिग्नल का मतलब किसका हो गया, x माइनस इन्फिनिटी 0 है और x प्लस इन्फिनिटी भी 0 है, मतलब ना माइनस इन्फिनिटी तक है ना प्लस इन्फिनिटी, दोनों पे कन्वर्ज कर रहा है। विल बी इंटायर जेड प्लेन, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में भी देखे थे, बाउंडेड सिग्नल का आरओसी इंटायर एस प्लेन होता था, यहां भी इंटायर जेड प्लेन होगा, एक्सेप्ट जेड इक्वल टू 0 इन सम केसेस। कुछ केसेस में जेड इक्वल टू 0 या जेड इक्वल टू इन्फिनिटी भी, जेड इक्वल टू इन्फिनिटी या जेड इक्वल टू 0 को छोड़ के इंटायर जेड प्लेन तो होगा, लेकिन किसी केस में जेड इक्वल टू 0 को छोड़ के आरओसी होगा, किसी केस में जेड इक्वल टू इन्फिनिटी को छोड़ के आरओसी होगा। वो देखेंगे आगे कि किस केस में जेड इक्वल टू 0 को छोड़ के होगा, किस केस में जेड इक्वल टू इन्फिनिटी को छोड़ के होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लें बॉन्डेड सिग्नल का, xn इक्वल टू डेल एन प्लस 1, इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो एक्स जेड आपका क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल एन प्लस 1 जेड टू दी पावर माइनस एन। प्रॉपर्टी अगर देखेंगे तो प्रॉपर्टी क्या होती है, समेशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एन डेल एन माइनस एन नॉट। अगर ऐसा है इंपल्स तो एक्स एन में एन इक्वल टू एन नॉट पुट हो जाता है, मतलब जेड टू दी पावर माइनस एन में एन इक्वल टू माइनस 1 पुट हो जाएगा, जेड टू दी पावर माइनस एन में एन इक्वल टू माइनस 1 पुट हो जाएगा, तो ये जेड आ गया। इसका कोई नो पोल है, कोई पोल नहीं है, और आरओसी तो ये ऑलवेज कन्वर्ज कर रहा है, बस इंफिनिटी को छोड़ दें ना, एक्स जेड इक्वल टू इंफिनिटी हो जाएगा एट जेड इक्वल टू इंफिनिटी, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंफिनिटी पे क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। तो इसकी आरओसी हम क्या बोल सकते हैं, आरओसी इज इंटायर जेड प्लेन, किसी पॉइंट पे डाइवर्ज करने की कोई चांसेस नहीं है, इसकी वैल्यू कभी भी इन्फिनिटी नहीं होगी, सिर्फ जेड इक्वल टू इन्फिनिटी को छोड़ दे तो जेड की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये कन्वर्ज करेगा, फाइनाइट वैल्यू होगी। आरओसी इज इंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी, जेड इक्वल टू इन्फिनिटी को छोड़ दें तो इंटायर जेड प्लेन इसका आरओसी। वैसा है दूसरा एग्जांपल देखें, एक्स एन इक्वल टू डेल एन माइनस 1 है,
तो इसका एक्स जेड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल एन माइनस वन जेड टू दी पावर माइनस एन। वही सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो जेड टू दी पावर माइनस एन में एन इक्वल टू वन पुट होगा, जेड टू दी पावर माइनस वन वन बाई जेड, इसका पोल आ गया पोल एट जेड इक्वल टू जीरो। तो पोल तो कभी आरओसी के अंदर लाई नहीं करता है, हम प्रॉपर्टी नंबर सेकंड पढ़ चुके हैं, आरओसी डज नॉट कंटेन एनी पोल, आरओसी के अंदर कभी भी कोई पोल लाई नहीं करेगा। तो ये भी हर जगह पे कन्वर्ज करेगा, कहीं भी डाइवर्ज करने की कोई चांस नहीं आई, हमने प्रॉपर्टी लगाया। तो इसका भी लिख सकते हैं आरओसी इज इंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट जेड इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो को छोड़ते तो इसकी आरओसी इंटायर जेड प्लेन, जेड इक्वल टू जीरो को छोड़ दिया जाए तो इसकी आरओसी इंटायर जेड प्लेन। इन्फिनिटी भी पुट करेंगे तो वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो होगा, मतलब ये इन्फिनिटी पे भी कन्वर्ज कर रहा है, डाइवर्ज नहीं कर रहा है। तो इन्फिनिटी इसका आरओसी के अंदर लाई कर रहा है, जीरो आरओसी के अंदर लाई नहीं कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि आरओसी ऑफ बॉन्डेड सिग्नल, बॉन्डेड सिग्नल का मतलब कहीं से स्टार्ट होकर कहीं पे खत्म हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी को टच नहीं कर रहा है, वैसे सिग्नल को बॉन्डेड सिग्नल बोलते हैं। और बॉन्डेड सिग्नल का आरओसी इंटायर जेड प्लेन होगा, पूरी खुली छूट होगी, इसको जेड के किसी भी वैल्यू पे कन्वर्ज करेगा, एक्सेप्ट सम केसेस में जेड इक्वल टू जीरो पे कन्वर्ज नहीं करेगा, सम केसेस में जेड इक्वल टू इन्फिनिटी पे कन्वर्ज नहीं करेगा, ऐसा हो सकता है। तो आप जेड इक्वल टू जीरो और जेड इक्वल टू इन्फिनिटी को रेड लाइन बना के रखिएगा कि इस पे धोखा हो सकता है, बाकी इंटायर जेड प्लेन पे आरओसी। ये फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी हो गया। अब 5 नंबर देखते हैं। फाइव नंबर क्या बोलता है, आरओसी ऑफ, हाँ ये जो प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं रेशनल जेड जेड ट्रांसफॉर्म के लिए, रेशनल जेड ट्रांसफॉर्म का मतलब जेड ट्रांसफॉर्म जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल फॉर्म में, आरओसी ऑफ रेशनल जेड ट्रांसफॉर्म आरओसी ऑफ राइट साइडेड सिग्नल पहले लिखे ना, राइट साइडेड सिग्नल राइट साइडेड सिग्नल, राइट साइडेड सिग्नल, अरे अब भैया ऐसे इतनी गलती करोगे भाई, राइट साइडेड सिग्नल will be outside of circle with center 0, circle with center at origin, passing through pole through farthest pole from origin, ऑरिजिन के सबसे दूर वाले पोल ना, और ऑरिजिन के सबसे दूर वाले पोल से पास करने वाले सर्किल के आउटसाइड होगा, फारदेस्ट मतलब आउटर मोस्ट, ऐसा भी लिख सकते हैं। फारदेस्ट को क्या लिख सकते हैं, सबसे बाहर वाले पोल के बाहर होगा, ऐसा आप कर सकते हैं। आरओसी ऑफ राइट साइड सिग्नल, राइट साइडेड सिग्नल का जो आरओसी होगा वो फारदेस्ट ऑरिजिन के सबसे फारदेस्ट सबसे दूर वाले पोल के राइट साइडेड होगा, मतलब राइट साइडेड सिग्नल का आरओसी आउटसाइड होगा, राइट साइडेड सिग्नल का क्या होगा, आरओसी आउटसाइड होगा। एग्जांपल देख लें कि एक्स एन इक्वल टू, अगर हम ले लें ए टू दी पावर एन दे रखा है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, तो एक्स जेड हमारा क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एन इक्वल टू एन नॉट टू इंफिनिटी ए टू दी पावर एन जेड टू दी पावर माइनस एन,
n इक्वल टू एन नॉट टू इन्फिनिटी ए जेड इनवर्स टू दी पावर n। आप समेशन का फॉर्मूला जानते हैं, n इक्वल टू ए टू इन्फिनिटी एक्स टू दी पावर n का समेशन होता है एक्स टू दी पावर a अपॉन 1 माइनस एक्स, मॉड एक्स लेस देन 1। इन्फिनिटी होता है जब मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, मतलब ये डाइवर्ज कर रहा है रीजन में, ये रीजन ऑफ डाइवर्जेंस है ना, और ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, इस रीजन में कन्वर्ज कर रहा है। तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए जेड इनवर्स टू डी पावर n नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए जेड इनवर्स ROC हो जाएगा मॉड ऑफ ए जेड इनवर्स लेस देन 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, मॉड ऑफ ए बाई जेड लेस देन 1, मॉड ए अपॉन मॉड जेड लेस देन 1, जेड उधर चला जाएगा तो मॉड ए लेस देन मॉड जेड। मॉड जेड की वैल्यू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर। तो ये कैसा होगा, पोल भी देखें, इसका पोल आएगा जेड इक्वल टू ए पे, ए वाई जेड करेंगे, ये आ जाएगा जेड माइनस ए इंटू एक जेड ऊपर चला जाएगा, तो पोल एक जेड इक्वल टू ए पे आएगा, बाकी जेड इक्वल टू 0 पे आएगा, उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे। तो जेड इक्वल टू ए पे जो पोल लाई कर रहा है इसी वाले सर्किल, इससे पास करने वाले सर्किल के आउटसाइड है ना, रेडियस ग्रेटर देन ए है, मतलब जेड पोल से पास करने वाले सर्किल के आउटसाइड ROC है, ठीक है। तो राइट साइड सिग्नल एक ऐसा सिग्नल लिया था n नॉट टू इन्फिनिटी, राइट साइड सिग्नल लिया था जो प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। राइट साइड सिग्नल का मतलब ऐसा सिग्नल जो प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। तो राइट साइडेड सिग्नल का ROC सबसे दूर वाले पोल से पास करने ना, दूर वाले पोल से पास करने वाले सर्किल के आउटसाइडेड होगा। दूर वाला इसलिए लिए कि अगर इसके और भी बहुत सारे पोल होंगे तो कोई भी पोल ROC के अंदर तो नहीं लाई करेगा ना, तो अंदर ही कहीं भी होगा, जेड इक्वल टू -1 -2 जो भी होगा वो अंदर ही होगा, तो सबसे बाहर वाले पोल के बाहर होगा। 6 नंबर देखिए, ROC of left sided signal will be inside of circle center at origin passing through pole। जो पोल से पास करने वाले जो सर्किल है, पोल से पास करने वाले सर्किल के इनसाइड होगा, पोल से पास करने वाले सर्किल से के इनसाइड होगा। एग्जांपल जैसे देख लेते हैं, xn इक्वल टू हम ले रहे हैं, xn इक्वल टू a टू दी पावर n, n लेस देन इक्वल टू n नॉट ले लेते हैं, इन्फिनिटी 0 अदरवाइज ले लेते हैं। तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म, अगर जेड ट्रांसफॉर्म लेंगे तो क्या होगा, समेशन ऑफ n लेस देन n नॉट है ना जी, n लेस देन n नॉट है, तो क्या होगा, n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू n नॉट हो जाएगा, a टू दी पावर n z टू दी पावर -n। बताया हूं जब भी लिमिट में माइनस इन्फिनिटी रहे, लिमिट में माइनस इन्फिनिटी रहे तो रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस n बाई -n, n को -n से रिप्लेस कर देंगे, तो क्या बन जाएगा ये बताइए, n इक्वल टू इन्फिनिटी टू -n नॉट a टू दी पावर -n z टू दी पावर n बन जाएगा, ठीक है। इसको अगर ठीक करके लिखा जाए तो क्या होगा हमारा, n इक्वल टू -n नॉट टू इन्फिनिटी z बाई a टू दी पावर n,
अगर फॉर्मूला लगा दें तो जेड बाई ए टू डी पावर माइनस एन नॉट डिवाइड बाई 1 माइनस जेड बाई ए, मॉड एक्स लेस देन 1 होना चाहिए, यही आरओसी होता है। मॉड एक्स जो लेस देन 1 होता है वही आपका आरओसी होता है। तो आरओसी की बात करें तो आरओसी हमारा क्या हो गया, मॉड जेड बाई ए लेस देन 1, मतलब मॉड जेड अपॉन मॉड ए लेस देन 1, मॉड ए राइट साइड भेजे तो मॉड जेड लेस देन मॉड ए। इसका पोल भी देखेंगे तो पोल भी जेड इक्वल टू ए पे है, तो रियल इमेजिनरी जेड इक्वल टू ए पे पोल है और जेड इक्वल टू पोल ए पे जो पोल है उसके इनसाइड होगा, जेड इक्वल टू ए पे जो पोल होगा उसके क्या होगा, इनसाइड होगा, है ना। मॉड जेड लेस देन ए मतलब सेंटर 0 0 है, रेडियस ए से छोटा है, तो जो पोल से पास करने वाले सर्किल के इनसाइड होगा अगर ये लेफ्ट साइडेड सिग्नल है तो। और टू साइडेड सिग्नल का आरओसी क्या होगा भाई, 5 6 हो गया ना, 7 नंबर देखते हैं। ROC of two-sided signal वही will be bonded by circles passing through pole। सिंपली हम लिख दे रहे हैं सर्कल पासिंग थ्रू पोल, सेंटर एट ऑरिजिन, जिसका सेंटर ऑरिजिन पे हो। ज्यादा इसमें एग्जांपल वगैरह उतना करने की जरूरत नहीं है। इसका जो आरओसी होगा एक जेड इक्वल टू 1 पे है, जेड इक्वल टू 1 वाला क्या है, राइट साइडेड है, जेड इक्वल टू 2 वाला लेफ्ट साइडेड है। मान लीजिए ऐसा है एक्स एन इक्वल टू यू एन प्लस 2 टू दी पावर एन यू ऑफ माइनस एन माइनस 1। इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, माइनस है मान लीजिए, तो यू एन का होता है 1 अपॉन 1 माइनस जेड इनवर्स, और ए टू दी पावर एन यू माइनस एन माइनस 1 का होगा 1 माइनस 2 जेड इनवर्स। इसका आरओसी होगा मॉड जेड ग्रेटर देन 1 और इसका आरओसी होगा मॉड जेड लेस देन 2। इसके लिए राइट साइडेड आरओसी राइट साइडेड सिग्नल के लिए, लेफ्ट साइडेड सिग्नल के लिए लेफ्ट साइडेड आरओसी। तो 1 से बड़ा और 2 से छोटा कॉमन आरओसी अगर देखेंगे तो 1 और 2 वाले सर्किल के इनसाइड लाई करेगा। पढ़े आप देख सकते हैं ए टू डी पावर एन यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 माइनस ए जेड इनवर्स आरओसी मॉड जेड ग्रेटर देन मॉड ए होता है। ए टू डी पावर एन यू ऑफ माइनस एन माइनस 1 का फॉर्मूला जेड ट्रांसफॉर्म का होता है माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस ए जेड इनवर्स सेम होता है, बस आरओसी का डिफरेंस होता है मॉड जेड लेस देन मॉड ए। ये ध्यान में रखने वाली चीज है, ठीक है। तो टू साइडेड सिग्नल का भी आरओसी का देख लिया हमने, एग्जाम्पल के साथ ही देख लिया, कोई बात नहीं। 7 प्रॉपर्टी हो गया, 8 प्रॉपर्टी देखते हैं। एट नंबर प्रॉपर्टी देखा जाए, आरओसी ऑफ एब्सोल्युटली, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है 8 नंबर प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एब्सोल्युटली समेबल सिग्नल, आरओसी ऑफ एब्सोल्युटली समेबल सिग्नल, या इसको बोल सकते हैं स्टेबल सिस्टम। must contain unit circle,
यूनिट सर्किल आरओसी के अंदर लाई करना चाहिए। मॉड जेड इक्वल टू 1 वाली जो सर्किल है ना जी, वो आरओसी के अंदर लाई करेगा, तभी हम बोलेंगे कि ये स्टेबल है या एब्सोल्युटली समेबल है। जैसा देख लें, एब्सोल्युटली समेबल का मतलब क्या होगा कि समेशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एन की वैल्यू फाइनाइट हो। एब्सोल्युटली समेबल का मतलब क्या होता है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक अगर हम एक्स एन को सम करें, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सिग्नल सीक्वेंस को या सिग्नल को सम करें तो फाइनाइट वैल्यू है। तो कब आएगा फाइनाइट वैल्यू? एक्सजेड का फॉर्मूला, एक्सजेड का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एन जेड टू दी पावर माइनस एन। अगर इसमें जेड इक्वल टू 1 पुट कर दें तो क्या होगा? एक्स वन इक्वल टू एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एन आ जाएगा, 1 टू दी पावर माइनस एन 1 ही होता है। तो ये फाइनाइट होना चाहिए। ये क्या करना चाहिए? कन्वर्ज करना चाहिए। एब्सोल्युटली समेबल का मतलब क्या होना चाहिए? x1 xz एट z इक्वल टू 1 कन्वर्ज करना चाहिए, मतलब z इक्वल टू 1 विद इन आरओसी आना चाहिए। मॉड z इक्वल टू 1 बोल दे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मॉड हमने लिखा है तो ये मॉड z 1 पे डिपेंड कर रहा है कि मॉड इसका क्या होना चाहिए? कन्वर्ज करना चाहिए। तो यूनिट सर्किल मॉड z इक्वल टू 1 अगर आरओसी के अंदर लाई करेगा तभी ये एब्सोल्युटली समेबल होगा। और हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है कि एब्सोल्युटली समेबल अगर इंपल्स रेस्पॉन्स है तो सिस्टम स्टेबल होगा, बॉन्डेड इनपुट बॉन्डेड आउटपुट देगा, वो देख चुके हैं। अब एक लास्ट जो है कॉजल सिस्टम का, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। नाइन नंबर सॉरी, आरओसी ऑफ कॉजल सिस्टम, आरओसी ऑफ कॉजल सिस्टम। कॉजल सिस्टम का मतलब ऐसा बोल सकते हैं एक्स एन इक्वल टू 0 फॉर एन लेस देन 0, मतलब लेफ्ट साइड पूरी तरीके से क्या हो? 0 सिग्नल हो। यस, इंपल्स रेस्पॉन्स का लेफ्ट साइड 0 हो, उसे कॉजल सिस्टम बोलते हैं। विल बी outside of circle passing through outer most pole। देख चुके हैं राइट साइडेड ही होगा तो ये outer most pole वाले से आउटसाइड होगा, outer most pole। सेम ही बात है, राइट साइडेड होता है तो राइट साइडेड सिग्नल का जो आरओसी आपने देखा था वही कॉजल का होगा। लेकिन हाँ, इसमें भी एक राज छुपा हुआ है। सिग्नल सिस्टम क्या बोलते हैं, रहस्यों और खजानों से भरा हुआ है। तो इसमें भी राज छुपा है कि अगर कॉजल सिस्टम है तो उसका आरओसी हमेशा राइट मोस्ट पोल के राइट साइड आएगा। लेकिन इसके कन्वर्स को, इसके उल्टे को ऑलवेज ट्रू नहीं बोल सकते हैं। जैसे स्टेबल वाले में बोल सकते थे कि जब भी आरओसी के अंदर z इक्वल टू 1 लाई कर रहा है तो वो स्टेबल होगा। हाँ, स्टेबल वाले में एक और चीज जोड़ दीजिएगा कि फूरियर ट्रांसफॉर्म उसका एग्जिस्ट हो करेगा। स्टेबल सिस्टम है, एब्सोल्युटली समेबल सिग्नल है, तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म भी एग्जिस्ट करेगा। जब ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जब फूरियर करेंगे तो सारी बातें देखेंगे। हाँ, हम कहां पे थे कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, इसका उल्टा ट्रू नहीं होगा, ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। कब ट्रू होगा? तो लिखिए कन्वर्स ऑफ दिस विल बी ट्रू। इसका उल्टा कब ट्रू होगा? विल बी ट्रू इफ, कब ट्रू होगा? इफ डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ एक्स जेड
ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ न्यूमरेटर फॉर रेशनल एक्सेट। ये सारे प्रॉपर्टी रेशनल एक्सेट के लिए लगे हुए हैं, पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक्सेट है तो मतलब अगर कोई एक्सजेड लिखा हुआ है ना, ऐसा लिखा है एक्सजेड इक्वल टू क्या लिखा है, जेड स्क्वायर प्लस 1 जेड माइनस 1 आरओसी मॉड जेड इक्वल टू मॉड जेड ग्रेटर देन 1। अब ये एक ही पोल है और उसके राइट साइडेड है, एक ही पोल है और इसके राइट साइडेड आरओसी है, तो ये सिस्टम, ये तो कॉजल होना चाहिए ना। अगर ये किसी सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स है तो ये सिस्टम क्या होना चाहिए, कॉजल होना चाहिए। या ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स एन इक्वल टू 0 होना चाहिए एन लेस देन 0 पे, नहीं होगा। जेड ट्रांसफॉर्म में ऐसा नहीं होता है। इसमें न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है ना, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है, तो न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है तो ये कॉजल नहीं होगा। डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा होना चाहिए। इसको अगर डिवाइड करेंगे, आप समझ लीजिए इस बात को, अगर जेड माइनस 1 से डिवाइड करेंगे जेड स्क्वायर प्लस 1 को तो कितने आएगा, जेड बार क्या आएगा, जेड स्क्वायर माइनस जेड, ये बन जाएगा जेड प्लस 1, एक बार का लगाएंगे तो जेड माइनस 1 होना, ये 3 आ गया। तो इसको क्या ले सकते हैं, जेड प्लस 1, ठीक है, जेड प्लस 1 प्लस 3 अपॉन जेड माइनस 1। अगर इसका इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे, एक्सएन करेंगे, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म करेंगे तो जेड का क्या होता है, डेल एन प्लस 1। अब डेल एन प्लस 1 होगा तो एन इक्वल टू माइनस 1, एन इक्वल टू माइनस 1 पे तो एग्जिस्ट कर जाएगा ना, एन इक्वल टू माइनस 1 पे एग्जिस्ट कर जाएगा, तो कॉजल तो नहीं होगा, मतलब एन लेस देन 0 पे 0 नहीं होगा। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये भी मतलब इसको हम ऐसा कर सकते हैं, outermost पोल एंड converges at z इक्वल टू इंफिनिटी। अब ये लिख दिए तो अपने आप अंडरस्टूड हो गया, समझ गए कि z इक्वल टू इंफिनिटी पे कन्वर्ज कब करेगा, जब डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर से बड़ा या बराबर होगी। जैसे ऊपर बड़ा हो गया, अब इंफिनिटी पुट करेंगे तो न्यूमरेटर की डिग्री बड़ा है, डिनोमिनेटर डिग्री छोटा है, ये रिजल्ट इसका इंफिनिटी ही आएगा, मतलब इंफिनिटी पे कन्वर्ज नहीं करेगा। तो कॉजल सिस्टम का जो आरओसी होता है वो इंफिनिटी पे भी कन्वर्ज करता है। इसको दूसरे सेंस में हम ऐसे बोल सकते हैं, हमने इसको खोल के बता दिया, इंफिनिटी पे कब कन्वर्ज करेगा, जब डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर से बड़ा या बराबर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मजा आया होगा वीडियो देखने में, और आरओसी का कोई भी कंसेप्ट आपसे छूटा नहीं होगा। अगर कोई छूट गया तो कमेंट में लिख सकते हैं। ऐसे ही खुश रहिए, एंजॉय करिए, और एंजॉय करते हुए सिग्नल सिस्टम के मास्टर बनिए। बिना मास्टर बने कोई कंपटीशन नहीं निकलने वाला है, और मास्टर बनना है तो मैथोसी ग्रुप के वीडियो लगातार देखते रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।